हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जाना था जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से फ्रेंड इसी वीडियो में हम आगे और क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन से क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही हम स्टडी या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई सा भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर आपको मिल सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है ना, यानी कि पूछा गया है इनमें से कौन सा कार्य ऐसा है जो कंप्यूटर का बेसिक कार्य नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन है डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना या डाटा को स्टोर करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट को स्कैन करना, स्कैन करने का काम तो किसका होता है? स्कैनर का होता है। तो यानी कंप्यूटर के बेसिक जो वर्क होते हैं उसमें क्या क्या रहता है? डेटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना, ये कंप्यूटर के बेसिक कार्य होते हैं। और टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का बेसिक कार्य नहीं होता है, ये स्कैनर के द्वारा किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिचालन संपन्न करता है ना, परिचालन क्या संपन्न करता है? एल्गोरिदम, अरिथमेटिक, आस्की या इनमें से कोई नहीं। तो परिचालन क्या संपन्न करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अरिथमेटिक, है ना, अरिथमेटिक वर्क को कंप्लीट करता है कौन? परिचालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग का जो वर्क होता है वो किस में होता है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में या रैम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू में। यानी कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग का जो कार्य होता है वो काय में होता है? सीपीयू में। प्रोसेसिंग का कार्य अधिकतर उसमें पार्ट्स में होता है, लेकिन जो मेन सबसे ज़्यादा पूछा गया अधिकांश, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर के द्वारा जो कार्य नहीं किया जाता है वो पूछा गया है। ऑप्शन है प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इम्प्यूटिंग या आउटपुटिंग, है ना। प्रोसेस करना, अंडरस्टैंडिंग करना, इनपुट करना, आउटपुट करना, तो ये इसमें से कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं है ना, नहीं करता है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग, है ना। अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर का नहीं होता है, उसका कार्य तो होता है प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना और आउटपुट देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? ठीक है, जो मेन मेमोरी होती है ना, प्रमुख मेमोरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी। वो किसकी सहायता से कार्य करती है, किसकी हेल्प से वो वर्क कर पाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी की सहायता से मेन मेमोरी जो है वो अपना कार्य कर पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है, हमें स्क्रीन पे शो करता है ना, वो क्या रहता है? जो रिजल्ट शो करता है उसे कहते क्या हैं, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट। जो सीपीयू यानी कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद हमें स्क्रीन पे शो करता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है? इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या पेरिफेरल्स द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू द्वारा। इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट यानी रूपांतरण करने का कार्य किसका रहता है? सीपीयू के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस डेटा को कहते हैं, प्रोसेस डेटा जो जिस डेटा में प्रोसेसिंग हो चुकी है, प्रोसेस डेटा, उसे क्या कहते हैं? आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस। प्रोसेस डेटा जो रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, यानी कि सीपीयू का मेन कंपोनेंट्स, जैसे सीपीयू में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो इसमें से सबसे मेन पार्ट सीपीयू का क्या रहता है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, है ना। ये ऑल ऑफ द अबो सीपीयू के मेन कंपोनेंट्स है। कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित या असीमित? कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कैसी है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीमित। ठीक है, सीमित है कंप्यूटर की क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? यानी कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कृत्रिम। आर्टिफिशियल कहते हैं ना कंप्यूटर की मेमोरी को, कैसे आर्टिफिशियल या कृत्रिम मेमोरी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? एक साथ में, जैसे एक प्रोग्रामिंग, एक वक्त में एक कार्य होता है, वैसे ही उसी के जगह एक ही टाइम में बहुत सारे कार्य हो तो उसे अपन मल्टी वर्क कह सकते हैं ना, मल्टीपर्पस वर्क कह सकते हैं। वैसे ही एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग की प्रोसेस हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग है, ये इसका प्रयोग कौन से जनरेशन के कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी, यानी थर्ड जनरेशन से मल्टी प्रोग्रामिंग के प्रयोग के शुरुआत हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर, है ना। क्रे कैसा है? एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी का फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर टर्म में किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को या ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एकत्रित डेटा को, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा को कहा जाता है इंफॉर्मेशन, है ना। क्योंकि एकत्रित डेटा जो है उसमें सारे कलेक्शन हो जाएंगे, जैसे नंबर्स का हो या कोई जितना भी डेटा हो, जितने भी आइटम्स हो, उसका कलेक्शन हो जाता है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन, यानी सूचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? अभी पूछा गया था कि सूचना किसे कहा जाता है, तो सूचना किसे कहा जाता था? कलेक्शन ऑफ डेटा को। अब डेटा पूछा गया है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है चिन्ह को, संख्याओं को, दी गई सूचनाओं को या चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो यानी कि फ्रेंड्स क्या हुआ? डेटा किसे कहेंगे? चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को, यानी कि सिंबल्स और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को डेटा कहेंगे। और जब इसका कलेक्शन हो जाएगा, डेटा का कलेक्शन ऑफ डेटा, ये सारे एकत्रित हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, सीपीयू के द्वारा या इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? सीपीयू के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। ये तो हमने देख लिया कि कंप्यूटर में प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा जा रहा है। इनपुट के द्वारा, डेटा के द्वारा, नंबर के द्वारा, ये सभी कथन सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, डेटा, है ना। डेटा के द्वारा क्या होता है? कंप्यूटर में प्रोसेस किया जाता है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में, है ना। डेटा का कन्वर्ट काय में होता है? इंफॉर्मेशन में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? यानी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कन्वर्जन करे काय का डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर, है ना। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गणना यंत्र क्या था, ये पूछा गया है। तो गणना यानी कैलकुलेटिव, है ना, कैलकुलेशन वाला मैकेनिज्म यानी यंत्र कौन सा था? कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या घड़ी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अबेकस। सबसे पहले प्रथम गणना यंत्र कौन सा आया था? अबेकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन करके एक कंप्यूटर था, तो उस किस पर्टिकुलर वर्क के लिए उसका इन्वेंशन हुआ था? तो ऑप्शन है बैंक, शेयर बाजार, खेल, पुस्तक प्रकाशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खेल, स्पोर्ट्स, है ना। पर्टिकुलर सिर्फ गेम खेलने के हिसाब से खेल के लिए पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? सबसे फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसके द्वारा यानी इन्वेंशन किसके द्वारा हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ब्लेस पास्कल, ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के द्वारा सबसे प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? पंच कार्ड काय के लिए इस्तेमाल होता है? ये भी इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है ना, डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पंच कार्ड। तो इसका आरंभ किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हरमन होलेरिथ, है ना। हरमन होलेरिथ के द्वारा इसका स्टार्टिंग हुई थी, किसकी? पंच कार्ड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसका विकास यानी फाउंडेशन किसके द्वारा हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, है ना, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी माना जाता है। चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर का विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर, है ना। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ये थे कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमने आज देखे। इसी प्रकार से आने वाले वीडियोस में भी हम कंप्यूटर के सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे वो कवर करेंगे, है ना। आपने आखिरी तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस नॉलेज के बारे में पता चल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपके कुछ सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।